Hello, aspirants. I welcome you all to another session of the Hindu Editorial Vocab Show for July the 26th. आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए फ़ायदेमंद हो रहे होंगे and you people have been downloading the PDFs for this session from this particular group. This is my Telegram group. You can scan this QR code to join and download the PDFs of all my vocab sessions so that you can revise them later. ओके तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने डिफरेंस आपसे पूछा था कल वाले सेशन में, डिफरेंस बिटवीन स्टैच्यू एंड स्टैट्यूट। एक जैसा सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स है, लेकिन फ़र्क क्या है डिफरेंस बिटवीन स्टैच्यू एंड स्टैट्यूट में। नाउ स्टैच्यू इज़ अ फिगर ऑफ अ पर्सन और एनिमल दैट इज़ मेड ऑफ स्टोन और मेटल एंड इज़ यूजुअली पुट इन अ पब्लिक प्लेस। किसी भी पर्सन या एनिमल का कोई फिगर, मूर्ति जिसे कहते हैं, वो पत्थर का बना हो सकता है, मेटल का बना हो सकता है, इन पब्लिक प्लेस में लगाया जाता है, दैट्स अ स्टैच्यू। हिंदी में मूर्ति, प्रतिमा, पत्थर या धातु का बोल सकते हो। सेंटेंस है द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज़ द टॉलेस्ट इन इंडिया। द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैच्यू है, दैट्स द टॉलेस्ट इन इंडिया। यहाँ पे स्टैच्यू को सेंटेंस में यूज़ किया गया है। ना अगर आप स्टैट्यूट कहते हो, नाउ स्टैट्यूट इज़ एक्चुअली अगेन अ नाउन। जैसे स्टैच्यू नाउन है, स्टैट्यूट भी नाउन ही होना चाहिए। ओके, लेट मी करेक्ट दिस जस्ट अ मिनट। हाँ, जैसे स्टैच्यू नाउन है, स्टैट्यूट भी नाउन ही होना चाहिए। स्टैट्यूट इज़ अ लॉ और अ रूल। जैसे लॉ या रूल को स्टैट्यूट कहते हैं। हिंदी में नियम या कानून बोल सकते हो। सेंटेंस में इसका यूसेज कुछ इस प्रकार से किया जा सकता है, The lawyer was so confused that he had to refer to the statute book. लॉयर इतना ज़्यादा वकील कंफ्यूज था कि उसको कानूनी किताब को रेफ़र करना पड़ा, एक बार देखना पड़ा। ओके, सो दैट्स द मीनिंग ऑफ स्टैट्यूट। चलते हैं आज के वोकैब शो के पहले वर्ड के तरफ। नाउ पहला वर्ड जो है दैट इज़ कॉन्टोर। कॉन्टोर एक नाउन है विच मीन्स अ लाइन दैट ट्रेसेस द आउटर लिमिट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सरफेस। कॉन्टोर का मतलब एक प्रकार से बोलो जो आपको सीमाएं तय करता है, उसे आप कहते हो कॉन्टूर। हिंदी में रूपरेखा, परिधि या सीमा तय करने वाला, उसे हम कहते हैं कॉन्टूर। ओके, विच डिसाइड्स अ लाइन दैट ट्रेसेस द आउटर लिमिट्स और डिसाइड्स द आउटर लिमिट्स। सेंटेंस में ऐसे लिखा हुआ था, द लीगल रैंगलिंग बिटवीन द सेंटर एंड द गवर्नमेंट ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ओवर द कॉन्टूर्स ऑफ द रेस्पेक्टिव पावर्स इज अ नेवर एंडिंग सागा। आप सभी को पता है कि दिल्ली गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक बहस या डिस्प्यूट, रैंगलिंग मतलब होता है डिस्प्यूट, कंट्रोवर्सी, डिस्प्यूट, ये चल ही रहा है, बहसबाजी, कि जो कंट्रोल है गवर्नमेंट, दिल्ली का कंट्रोल हो किसके पास होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट के पास या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सो द लीगल रैंगलिंग, जो लीगल डिस्प्यूट चल रहा है सेंटर और गवर्नमेंट, नेशनल दिल्ली के गवर्नमेंट के बीच में, ओवर कॉन्टोर्स ऑफ द रेस्पेक्टिव पावर्स, कि उनके पावर्स की जो डेफिनेशन है, जो परिधि है, जो सीमाएं हैं कि कहाँ तक उनका पावर्स है, उस पे जो बहस है, डिस्प्यूट चल रहा है, दैट्स अ नेवर एंडिंग सागा, कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। दैट्स द मीनिंग। कॉन्टोर के सिनोनिम हो सकते हैं आउटलाइन, सिलहुएट या प्रोफाइल। आउटलाइन, सिलहुएट, प्रोफाइल, ये सारे सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स कुड बी मिड पॉइंट, सेंटर और मिडल। रूपरेखा का एंटोनिम क्या होगा? मिड पॉइंट। सो दीज आर दी एंटोनिम्स फॉर द वर्ड। बट यहाँ पे कंटोर का मतलब हो रहा है जो उसके पावर्स हैं, उसकी बाउंड्रीज या परिधि कहाँ तक है। अगला वर्ड जो है वो है प्रोमलगेट। प्रोमलगेट एक वर्ब है विच मीन्स टू ऑफिशियली अनाउंस अ न्यू लॉ और सिस्टम। कोई नए लॉ, कानून या सिस्टम को ऑफिशियली अलाउ करना, उसे प्रोमलगेट कहते हैं। हिंदी में नए कानून या प्रणाली की औपचारिक रूप से घोषणा करना। ओके, नए कानून या प्रणाली की औपचारिक, फॉर्मल तरीके से घोषणा करना, दैट इज प्रोमलगेट। नाउ सेंटेंस है, इन द लेटेस्ट राउंड द लीगैलिटी ऑफ द रीसेंट ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू क्रिएट अ न्यू स्कीम टू रेगुलेट सर्विसेज इन दिल्ली विल बी स्क्रूटिनाइज्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। ना सबसे लेटेस्ट विवाद उसमें है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया लेके आई हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि एक नया स्कीम बनेगा
जिसमें दिल्ली के सर्विसेज को रेगुलेट किया जाएगा। और यही जो ऑर्डिनेंस है इसको अभी चेक करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठने वाली है। नाउ सिनोनिम्स ऑफ प्रोमलगेट विल बी पब्लिसाइज, प्रोक्लेम, अनाउंस और डिक्लेयर। ये सारे सिनोनिम्स हैं। इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं विथहोल्ड, कंसील, सप्रेस या रिवोक। ओके, किसी चीज़ को छिपा के रखना, विथहोल्ड, कंसील, सप्रेस और रिवोक कुड बी एंटोनिम्स फॉर द वर्ड प्रोमलगेट। now तीसरा वर्ड जो लेके आया हूँ आज का वो है क्रक्स। क्रक्स इज बेसिकली अ नाउन जिसका मतलब होता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम का मोस्ट इंपॉर्टेंट या डिफ़िकल्ट पार्ट को हम क्रक्स कहते हैं। हिंदी में किसी समस्या का सबसे कठिन या महत्वपूर्ण अंश, किसी समस्या का सबसे कठिन या महत्वपूर्ण अंश को हम कहते हैं क्रक्स। Now sentence था the crux of the issue is that the ordinance has sought to nullify a recent constitution bench that ruled that subject of services covered under entry 41 state list will fall under the executive and legislative domains of Delhi government and not that of center. Now जो भी issue विवाद चल रहा है उसका सबसे important part, crux of the problem ये है कि जो ऑर्डिनेंस रिसेंटली दिया गया था एक जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के द्वारा, हालांकि सुप्रीम कोर्ट बोली थी कि उसमें पावर्स का जो सर्विसेज जो हैं जहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो दिल्ली में हैं उनका जो कंट्रोल होगा वो दिल्ली गवर्नमेंट के पास होगा। इसलिए ये ऑर्डिनेंस जो प्रेसिडेंट लाई हैं वो ऑर्डिनेंस जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के वर्डिक्ट को नलीफाई कर देता है। ओके, नलीफाई कर देता है मतलब उसके पावर को ख़त्म कर देता है। जो भी वर्डिक्ट डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने दिया था उस वर्डिक्ट को नलीफाई कर देता है, उसका कोई पावर ही नहीं रहेगा इस ऑर्डिनेंस के द्वारा। ओके, तो यही विवाद का मेन असली मुद्दा है। नाउ क्रक्स के सिनोनिम्स हो सकते हैं एसेंस, कोर, कर्नल और हार्ट। एसेंस, कोर, कर्नल और हार्ट ये सारे सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स कुड बी एक्सटीरियर, आउटसाइड और ट्रिविया। ये सारे एंटोनिम्स हो सकते हैं क्रक्स के। तो अगला वर्ड जो आज का है दैट इज परव्यू। परव्यू इज बेसिकली अ नाउन विच मीन्स द स्कोप ऑफ द इन्फ्लुएंस और कंसर्न्स ऑफ समथिंग। ओके, जिसे आप एम्बिट बोल सकते हो, द रियाल्म बोल सकते हो, दैट इज परव्यू। हिंदी में जो क्षेत्र या सीमा है दैट इज परव्यू। ओके, ना सेंटेंस है द कोर्ट्स अर्लियर रीजनिंग वॉज सिंपल। आर्टिकल 239 AA विच गवर्न्स द अफेयर्स ऑफ द NCT ऑफ दिल्ली एक्सक्लूडेड ओनली 3 सब्जेक्ट्स फ्रॉम दिल्ली गवर्नमेंट्स परव्यू। जो कोर्ट ने पहले डिसीजन दिया था आर्टिकल 239 AA के तहत, वह बोला था कि जो गवर्नमेंट दिल्ली का गवर्नमेंट है उसके अंडर में बस 3 सब्जेक्ट्स नहीं होंगी, उसके कंट्रोल में या उसके स्कोप में 3 ही चीज़ें नहीं होंगी, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड। पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड, ये 3 चीज़ें दिल्ली गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होगी, स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगी। इसके अलावा सारा गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा। एंड दैट इट कुड एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर रिमेनिंग सब्जेक्ट्स। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं उस पर दिल्ली गवर्नमेंट का ही कंट्रोल होगा, उसी का से होगा। नो परव्यू के सिनोनिम्स हो जाएंगे रियाल्म, स्कोप, डोमेन और एम्बिट। रियाल्म बोलो, स्कोप, डोमेन, एम्बिट, ये सारे सिनोनिम्स हैं फॉर दिस पर्टिकुलर वर्ड। एंटोनिम्स परव्यू के हो जाएंगे ब्लाइंडनेस, मिसकंसेप्शन, इग्नोरेंस, नॉट नोइंग समथिंग, किसी के क्षेत्र में नहीं होना। ब्लाइंडनेस, मिसकंसेप्शन, इग्नोरेंस अबाउट समथिंग, ये सारे एंटोनिम्स, क्लोजेस्ट एंटोनिम्स हो सकते हैं। अगला वर्ड जो आज का है दैट इज स्टिपुलेट। स्टिपुलेट एक वर्ब है विच मीन्स टू से एग्जैक्टली एंड ऑफिशियली व्हाट मस्ट बी डन। क्लियरली किसी चीज़ को बताना कि क्या करने की ज़रूरत है, दैट इज स्टिपुलेट। हिंदी में किसी बात को आवश्यक शर्त के रूप में प्रस्तुत करना, अनुबंध करना। ओके, स्पष्ट रूप से बताना कि क्या करना चाहिए, दैट इज स्टिपुलेट। सेंटेंस था क्लॉज 7 ऑफ आर्टिकल 239 AA अलाउज पार्लियामेंट टू एनैक्ट लॉज फॉर गिविंग इफेक्ट टू और सप्लीमेंटिंग द आर्टिकल। क्लॉज 7 जो है वो पार्लियामेंट का वो ये बताता है कि पार्लियामेंट कैन एनैक्ट लॉज फॉर गिविंग इफेक्ट टू और सप्लीमेंटिंग द आर्टिकल, उस आर्टिकल को और भी सपोर्ट करने के लिए, सप्लीमेंट करने के लिए
ऐसा उसमें है कि पार्लियामेंट का उसमें से हो सकता है. Further, it stipulates that such a law would not be deemed an amendment to the Constitution even if it has such an effect. और यह भी बोला गया है भले पार्लियामेंट उसमें कुछ कोई छेड़खानी करे, कोई फेरबदल करे, तब भी ये नहीं माना जाएगा कि पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया है. ये भी उसमें एक क्लॉज है. तो क्लॉज के साथ काफ़ी खेला जा सकता है, लीगल टर्म्स में लॉयर्स जनरली जानते हैं. सो स्टिपुलेट के सिनोनिम हो सकते हैं डिफाइन, स्पेसिफाई और अफर्म. डिफाइन करना, स्पेसिफाई करना, अफर्म करना, ये सिनोनिम्स हैं. एंटोनिम्स कुड बी कंफ्यूज, मडल और अनसेटल. कंफ्यूज करना, ये इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं स्टिपुलेट के. सो ये 5 वर्ड्स थे विथ मीनिंग्स, हिंदी मीनिंग्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स अलॉन्ग विथ सेंटेंसेस. ना आज का जो आपको डिफरेंस बताना है, यू हैव टू गिव मी द डिफरेंस बिटवीन हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिकल. ये दोनों वर्ड्स एक जैसे सुनने में हैं, बट देर इज़ अ डिफरेंस. कमेंट करके नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर्स बताइए. ओके, फॉर पीपल हु आर न्यू, डू जॉइन माई टेलीग्राम ग्रुप. द लिंक इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. इफ़ यू वांट द पीडीएफ्स, इन सभी सेशन के पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप्स में मिल जाते हैं. इसके अलावा पीपल प्रिपेयरिंग फॉर CDS, AFCAT एंड CAPF एग्जाम्स, हमारे पास फ्रेश कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं. यू कैन क्लिक ऑन द लिंक्स फॉर द कोर्सेज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. यूज दिस कूपन कोड जोश टू अवेल एडिशनल डिस्काउंट्स ऑन द कोर्सेज एज वेल. इसके अलावा ये हमारी पूरी टीम है जो अलग अलग समय पर ऑनलाइन आती है, अलग अलग सेशंस लेके. मैं रोज़ सुबह 9 बजे लेके आता हूँ वो कैब का सेशन, और शाम में 6 बजे मैं प्रैक्टिस सेशन लेके आता हूँ. आज और कल CAPF के इम्पॉर्टेंट जो 25 क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे सॉल्व करने हैं, उस पर सेशन होगा आज और कल. सो दैट वाज इट इन दिस सेशन. होप यू एंजॉयड एंड लर्न फ्रॉम इट. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस. मिलता हूँ अगले सेशन में. तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय.